रदा ने जिनको नजर से गिरा दिया, उनसे कभी भी हाथ मिलाया न जाएगा। नरसिंहानंद भौंके या चीखे वसीम तो मकाए के हर्फ मिटाया न जाएगा। मुक़द्दस का रब्बुल इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना क़ब्लकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम रोजे रखो। किसकी तरह? ऐ ईमान वालो, तुम पे रोजे फर्ज किए गए जैसा कि अगलों पे फर्ज किए गए। और दूसरी जगह कुरान मुक़द्दस के सर शहर रमज़ान रमज़ान के महीने में, पवित्र महीने में, पाक व पाकीज़ा महीने में हमने कुरान मुक़द्दस को तुम्हारे दरमियान उतारा। मगर मेरे दोस्तों, इस्लाम के अंदर हर चीज किसी न किसी की यादगार है, और यादगार ही का नाम इस्लाम है। यादगार का नाम इस्लाम है। इस्लाम के अंदर से यादगारें मिटा जाएंगी, इस्लाम मिट जाएगा। आप मेरे को हज करने के लिए जाते हैं तो खाने काबा का चक्कर लगाते हैं, ये भी किसी न किसी की यादगार है। अब मिसाल के तौर पे थोड़े से जहन को मेरे तरफ कीजिए, क्योंकि एमएस अंसारी ने आप मेरे इसके बाद भी आप सकते हैं मेरे दोस्त। जब मेरे आका ने फतह मक्का किया तो मेरे दोस्त बूढ़े सहाबा किराम थे, जिन चलने की ताकत नहीं थी। तो उस वक्त मेरे आका ने फरमाया, ये सहाबियों, ये वो मक्का की धरती है, जिस मक्का से रात के सन्नाटे में तेरे पैगंबर ने यहाँ की जुल्म तशद्दुद को बर्दाश्त करने के बाद इतना जुल्म हद से बढ़ा कि रात के सन्नाटे में पैगंबर ने अपने घर मक्का को छोड़ के मदीना हिजरत किया। यही वो मक्का है जहाँ बिलाल के सीने पे पत्थर रखे गए। यही वो मक्का है जहाँ पैगंबर के पीठ के ऊपर ऊंट की मेगनियां फेंकी जाती थी, उछड़ियां रखी जाती थी। यही वो मक्का है जहाँ हमें सल्फाई काट दिया गया था। यही वो मक्का है जहाँ पे हमें तशद्दुद के मरहलों से गुजराया गया था। इस्लाम का मजहब है, अमन का मजहब है, शांति का मजहब है। किसी के लिए खलल देने के लिए नहीं आए हैं, हम आत्मा को शांति देने के लिए आए हैं। जब मजहब इस्लाम वज़ू के लिए ज्यादा पानी पिलाने का हुक्म नहीं देता, तो मजहब इस्लाम का खून बहाने की इजाजत नहीं देता। हमारा इस्लाम अमन बांटने के लिए आया है, इस्लाम पीस का नेशन बनकर के आया है, शांति का निशान। तो मेरे दोस्तों, पैगंबर इस्लाम ने कहा यही मक्का है जहाँ से निकाला गया। आज रहने दीजिए, नहीं तो कुर्बानी से पहले बकरे तो चलिए शुक्रिया और मुबारकबाद उस शख्सियत को। देखिए मस्जिद तो बड़ी खूबसूरत बन गई। अल्लाह का घर जमीन पर बनाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसका घर बनाएगा। आप बड़ा खूबसूरत अल्लाह का घर बनाया है। मेरे दोस्त, कल क़यामत के दिन हर आदमी जब अपने नामे अमाल में डूब रहे होंगे, आप नामे अमाल को लेकर के बेप्यार बेचैन होंगे, उस वक्त जिसने ईंट मस्जिद में दी होगी, वो ईंट निकल के रब की बारगाह में दुआ करेगा, परवरदिगार ये तेरा घर बनाने के लिए अपने हलाल की कमाई से तेरा घर बनाया है, शफ़ाअत कर दे, है ना। तो आप बड़ा खूबसूरत घर बनाया, और खूबसूरत घर को सजाने के लिए मेरे दोस्त आपने के अनमोल आपने खतीब भी रखा है, इमाम भी रखा है। अल्लाह अज़्ज़ल आपको एक अच्छा इमाम भी अता किया। और सबसे खुशी की बात है कि मेरे दोस्तों, अल्लाह के घर की मदारी सबको नहीं दी जाती, सबको नहीं दी जाती। इस कम उम्री में, इस नौजवान उम्री में मेरे दोस्तों, आप मोहल्ले के, आपके इलाके के, आपके गांव सदर आलम बाबू जो आज अध्यक्ष का पद लीजिए, उस पद को एक तरफ रखिए, दीन की खिदमत समझ करके मस्जिद की मदारी उठाए और मोहल्ले के मालिकाना भी जो दी खिदमत करता है, हर जमाने में उसको ताना दिया गया। ऐसा नहीं है तो उसको अगर दिखा के खुश लाई गई है। पैगंबर इस्लाम जब मक्का में इस्लाम का ऐलान करते थे, ताइफ की बात में वहां के बड़े खिया पत्थर थमा के कहते थे मोहम्मद पत्थर मारो। और इतने पैगंबर इस्लाम
बर्बादी में तो सरे मुबारक से खून बहा के जी मुबारक। तो दीन की खिदमत करने वाले हर जमाने में तकलीफों का सामना किया गया है, मगर तकलीफ सह करके दीन की खिदमत करने में जो मजा है वो सुकून में मजा नहीं है, वो सुकून में मजा नहीं है। तकलीफ में हुसैन ने सजदे की हिफाजत की, तो आज दुनिया हुसैन का नाम ले रहा है ना। तकलीफ सह करके बेलाले हफ्स की आजाद दी तो दुनिया हजरत मेरे हफ्स को याद कर रही है। तो मेरे दोस्तों आज से कम उम्र में अपने कांधे पे जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं, तो ये नहीं कहा जाएगा। और अल्लाह की बारगाह में दुआ को मौलाए कदीर इनके जितने सहयोगी इनके टीम वाले जितने अहले करीबी हैं सब दीन की खिदमत करने की तौफीक इनायत अता फरमाए। इस मोहल्ले के लोग दीन का जज्बा इनायत अता फरमाए। मेरे दोस्तों तो बात चले पैगंबर इस्लाम जब मक्का को फतह किए तो कुरान मुकद्दस के अंदर एक आयत नाज़िल हुई, फतहना लक फतहन मुबीना ला यअल्लाहु मा तक़द्दम मिन जम्बिका। ऐ नबी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने मक्का के सदक़े में तुम्हारी उम्मत की अगली पिछले खताएं माफ कर दी है। तो रब्बे कदीर के महबूब मेरे आका अपने दीवानों को फरमाया कि ए मेरे सहाबियों, आज अहले मक्का देख ले कि मोहम्मद के दीवाने कमजोर नहीं है, वो भी सीना तान के चलने का अंदाज रखते हैं। सर से टोपी को हटाओ, अपने सर से कपड़े को हटाओ, बूढ़ा हो या जवान हो, बच्चा हो या जवान हो, सब सीना तान करके सर उठा करके तवाफ़े काबा करे। इस तवाफ़े काबा के चलने के अंदाज को देख के रब ने कहा है महबूब तेरे सहाबी और तेरे चलने के अंदाज मुझे बड़े अच्छे लगे, मैंने अरकाने हज से करार दिया। तो हज तवाफ़े काबा करेगा, तवाफ़े काबा का चक्कर लगाएगा, वो हज अरकान नबी की इज्जत अदा कर रहा है। क्या अभी मस्जिद अभी शुरू हो रही है, घबराइए मत जी। रमजान में बोलूंगा इंशाअल्लाह अनोखे और नए अंदाज में तमाम लाइव आने वालों का शुक्रगुजार कि मेरे दोस्त पैगंबर पे चढ़ा रहा हूं आपको। मेरे दोस्त पैगंबर हर इस्लाम धर्म हर चीज याद खाने काबा का हज कीजिए, तवाफ़ काबा कीजिए तो नबी के फतह मक्का की याद दिलाए, हजरत असवद को जा के चुमिए तो नबी ने जन्नत आने वाले पत्थर की याद दिलाए। वैसे ही पैगंबर इस्लाम गारे हिरा के अंदर यानी कि उस पहाड़ी चोटी पे पैगंबर चढ़ जाते, एक दो रोज कई रोज उस गार के अंदर के अंदर बैठ जाते और रब की इबादत किया करते और दिन में रोजे रखा करते, दिन में रोजे रखा करते, रात में इबादत किया करते। तो रब को ये आदत ज्यादा पसंद आई कि मेरा महबूब दिन में भूखा भी रहता है, दिन में मेरे नाम प्यासा भी रहता है और रात में खड़े होकर मेरे लिए इबादत किया करता है। तो रब तबारक तआला की अदा पसंद आई और रब तबारक तआला ने रमजान का महीना अपने महबूब पे नाज़िल कर दिया, उतार दिया। तो रमजान महबूब के गारे हिरा में रोजे रखने की यादगार है। तो मैंने अल्लाह की राय नहीं देता, आप दीजिए ये मुक्तदी का इतनी सारी कि ड्राइवर की राय आया, ड्राइवर की राय आया तो पता चलेगा गाड़ी देनी पड़ेगी, है ना। ये बात रोज बात है। तलु में असले मकसद काम हम रोजा रखते हैं ना, तो ये इबादत की दो किस्में हैं, एक इबादत बातिनी, एक इबादत ज़ाहिरी। नमाज पढ़ते हैं यहाँ से रोड पर से आप बिल्कुल कोई घर ना हो, कोई खाली जगह हो, कोई नियत बांधे और रोड गुजरने वाला देख रुकू में है, समझ जाएगा नमाज पढ़ रहा है। ये ज़ाहिर बात है कि आपके रुकू से, आप सजदे से, आप क़याम से लोग समझ जाते हैं कि ये नमाज की हालत में है। कोई आदमी रोजा हो और आपके बगल में आप खा रहे हैं, बगल में चुपचाप बैठा हो, तो आप तो अंदाजा लगा सकते हैं कि रोजादार है कि रोजादार है। नहीं लगा सकते हैं कि आया है पूछ या हमारे सही
ऐसे ही रोजे से है, इसलिए कि रोजा बातिनी कैफियत का नाम है, एहसास का नाम है, सब्र का नाम है, अंदर के कैफियत का नाम है। आदमी भूखा रहते हुए भी एहसास नहीं हो पाता है, उसका नाम रोजा है। अंधेरी कोठरी में अकेला सोया भी है, सामने पानी भी है, खाना भी है, हर चीज इंतजाम भी है, फिर भी बंदा खाता नहीं है, बंदा पानी पीता नहीं है। इसलिए अगर कोई भी ले तो कोई बंदा देखने जाएगा नहीं देखेगा, मगर इस नियत से नहीं पीता है कि कोई देखे या ना देखे, रब देख रहा है। नहीं तो वही वाला हाल कि मार के पानी पीता था, कौन देखता है समंदर की कोह में एक मारा डाटी और मछली फंस गई। तो ऐसा मामला नहीं है, बंदा जब रोजा रखता है तो अपने पड़ोसी को खुश करने के लिए नहीं, अपने रब को खुश करने के लिए। रोजा कैफियत का नाम है, भूखे रहने का नाम रोजा नहीं है। सेहरी खा के दिन भर प्यास पानी नहीं, इसका नाम रोजा नहीं है। रोजा रात का भी है, रोजा पैर का भी है, रोजा आँख की भी है, रोजा जान की भी है। आइए करने नबी ज़माने मुस्तफा उठाइए, पैगंबर इस्लाम तस्लीम है और पैगंबर इस्लाम ऐलान किया मदीने की गलियों में, ये लोगों आज कोई मेरी इजाजत से गए इफ्तार नहीं करेगा। असर के बाद लोग कतार लाइन हुजूम आते रहे और पैगंबर इस्लाम इजाजत लेते, या रसूल अल्लाह मैं रोजे से हूं, इजाजत दे दिया जाए, इजाजत देते चले गए, जाते रहे। एक अरबी नौजवान आया, कहा या रसूल अल्लाह मैं रोजे से हूं, इजाजत दे दीजिए ताकि मैं रोजा इफ्तार कर लूं। पैगंबर ने इजाजत दे दी। इंसान दो कदम आगे बढ़ा और पलट करके आया है, या रसूल अल्लाह मेरी दो सेजाएं, दो बहनें हैं जो नौजवान हैं, जो बर्बाद रहा कर है, घर से निकला नहीं करती, या रसूल उनके लिए भी इजाजत दे दी जाए। पैगंबर इस्लाम है, आपने चेहरे को फेर दिया, चेहरा मुगैयर हो गया। वो सहाबी थे, सहाबी आज के ज़माने के मुसलमान नहीं थे, चेहरे की ज्योग्राफी को देख के समझ गए, पलट कर आ गए, कहा या गुस्ताखी मामला क्या है, राज क्या है। पैगंबर फरमाते जाओ दोनों बहनों को बुला करके दरबार नबूवत पेश करो। अदालत नबूवत लगा दिए गए हैं, दोनों बहनों को बुला करके पैगंबर के दरबार में हाजिर कर दिया। सहाबी मेरे आका फरमाते हैं नबी के दो प्याले लाए जाएं और दोनों के हाथ में प्याले थमा दिया जाए, थमा दिया गया है। पैगंबर फरमाते हैं ए बच्चों अपने शहादत की उंगली को अपने हर गलाला करो। जब वो खलाल करना शुरू करती है, अंदर से जब उल्टी है तो दोनों प्यालों में गोश्त सड़ा हुआ थोड़ा गिरता है, बदबूदार थोड़ा गिरता है। सहाबा है परेशान थे, ये वो ज़माना था जिस ज़माने में गुनाह किए जाते थे तो गुनाह की बदबू आया करती थी, गुनाह की बदबू फैल जाया करती थी, लोग गुनाहों को नादिम आया करते थे, गुनाह उजागर हो जाया करते थे। ये वो ज़माना था। पैगंबर इस्लाम ने चला एक कराया है, बदबूदार थोड़े प्याले कर पाए। सहाबा हैरान थे, वो सहाबी पूछा या मामला क्या है। तो मेरे आका फरमाते हैं ये मेरे सहाबी ये जो तेरी दो बहनें हैं, सहरी तो जरूर किया है, इफ्तार तो जरूर किया है, मगर सहरी के बाद अपने पड़ोसियों की दीवार से कान लगा के अपने पड़ोसियों की बातें सुना है और तेल मसाला लगा करके दूसरों तक ये फैलाया है, झगड़े लगाया है। ये मेरा रब फरमाता है वला एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की गीबत न करे, एक मोमिन दूसरे मोमिन की पीठ पीछे शिकायत न करे, शिकायत करने वाला, गीबत करने वाला, चुगलखोरी करने वाला ऐसा है कि मुर्दार भाई का गोश्त आया है। ये सहरी जरूर क्या थी, मगर मुर्दार भाई गोश्त आया है, जिसलिए ये रोजे टूट जाया जाते हैं। इसके बाद बात कैफियत हो जाया जाती है, इसके रोजे खत्म हो जाया जाते हैं। तो ये लोगों से नतीजा ये निकला कि रोजा भूखे रहने का नहीं है, रोजा इस का नाम है कि निगाह जब उठे तो कुरान तिलावत के लिए उठे, हाथ जब उठे तो इसे शरीयत मुस्तफा का काम लिया जाए।
पैर जब चले तो दो की तरफ चले, ज़बान जब खुले तो किसी अच्छे काम के लिए खुले। जब हमारा तमाम शरीर, तमाम आज़ाए बदन शरीयत मुस्तफा के दायरे में हरकत करने लगे, तब जाकर आदमी रोज़ादार कहलाता है। भूखा रहने का नाम रोज़ा नहीं है, भूखा प्यासा रहने का नाम रोज़ा नहीं है। नबी की शरीयत के दायरे में रोज़ा अदा किया जाएगा नाम रोज़ा है। मेरे दोस्तों बाल हालांकि अब ज़्यादा हो गया, खत्म कर दिया जाए। हाँ तसल्ली है। ये कुरान शरीफ पढ़ा गया है ना, ये खत्म नहीं हुआ। अब कुरान ये बहुत पवित्र और किताब है, बहुत मोतबर किताब है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इस किताब को बारे में मेरे इरशाद फरमाते हैं कि ये वो किताब है जिस किताब को रब्बे कदीर पहाड़ के टिले उतार देता तो पहाड़ अलग हो जाता मेरे दोस्तों। मगर जैसे ही हर नबी आए तो हर नबी की ख्वाहिश ये थी कि कुरान उतर जाए, कुरान उतरे। मगर नबी आवाज से कहता था, हे मेरे ये कुरान की बोझ नहीं बर्दाश्त करोगे। मगर जैसे ही पैगंबर ज़मीन आ गए आने की थी तो कुरान लोहे पे मचलने लगा। ए रब अब आ गया वो आखिरी पैगंबर जिसका इंतजार मैं किया करता था। मेरा इंतजार सब नबियों ने किया है, तमाम अशिया ने किया है, मगर मैं जिसका इंतजार किया करता था वो महबूब आ गया है, वो शफीउल मुज़नबीन आ गया है और रहमतुल लिल आलमीन आ गया है। अब मुझे करने का मौका दे दिया जाए। अगर मेरे दोस्तों और बताइए, हालांकि 10 दिन में जो हिफ्ज़ करे उसको भी हाफ़िज़ कहते हैं ना भाई, 10 दिन में जो हिफ्ज़ कर ले उसको भी हाफ़िज़ कहते हैं। 3 महीना में हिफ्ज़ करे हाफ़िज़ उसको भी क्या कहेंगे? हाफ़िज़ भी कहेंगे। चाचा हाँ बस आखिरी बात 3 साल में हिफ्ज़ कर ले उसको भी हाफ़िज़ ही कहा जाएगा, या 9 साल में ही करे वो लोग हाफ़िज़ ही कहते हैं। 4 महीना में ही हिफ्ज़ ले उसको भी हाफ़िज़ ही कहते हैं। मगर मुसल्ले इमामत पे बैठ के 28 दिन में कुरान को याद कर ले और कुरान मुक़द्दस को जो सुना दिया 28 रोज़ के अंदर उसी को लोग आला हज़रत कहते हैं, है ना। तो मेरे दोस्तों आगे ईदुल बाबू इसमें बैठे हैं, ये हमारे सदर आलम बाबू बहुत मित्र और सहयोगी हैं। मेरे दोस्तों की पहली सूरत है, कौन सूरत है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तरतीब के एतबार से ये कुरान के अंदर नाज़िल हुई है। वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ अलग आयत है, वो नाज़िल होने पहले है, मगर तरतीब में सबसे पहले सूरह फातिहा है। मेरे दोस्तों मगर इसका लिहाज नहीं करना चाहिए, मगर आइए मैं थोड़ी सुना दूं। मेरे दोस्तों ऋग्वेद का मंत्र पहला मंत्र मेरे दोस्तों सुख देख मंत्र नंबर 1 उसके अंदर आता है ऋग्वेद का मही देव सभी प्रस्तुति। मेरे दोस्तों वेदों के अंदर आया मही देव सभी प्रस्तुति। महान है वो देवता, अपने यहाँ हमारे ही समुदाय के, हमारे ही बिरादरान के। मेरे दोस्तों कहा गया यहाँ से मेरे महादेव से मेरे दोस्तों परवरदिगार का तसव्वुर किया गया है, उनका नजरिया उनका अकीदा है। मेरे दोस्तों ऋग्वेद का मही देव सभी प्रस्तुति। महान है वो देवता, देवता से मुराद दुनिया के रचयिता को लिया गया है, दुनिया के पालनहार को लिया गया है, दुनिया बनाने वाले को लिया गया है। इसका माना यह हुआ मही देव सभी प्रस्तुति। महान है वो देवता जिसके लिए दुनिया की तमाम प्रशंसाएं की गई है, तमाम तारीफ की गई है, तमाम इज्जत दी गई है। मेरे दोस्तों
ये ऋग्वेद के अंदर आता है महीने बस सब प्रस्तुति महान है वो परवरदिगार जिसके लिए तमाम तारीफें की गई है। ये तो वेदों के अंदर आया है मगर कुरान मुकद्दस की आयत करीमा को उठाइए, कुरान मुकद्दस की पहली आयत आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस परवरदिगार आलम के लिए जिसने लफ्ज़ से पूरी दुनिया की फरमाई है, ज़मीन और आसमान को पैदा किया। मेरे दोस्तों और उससे भी पहले आया है अग्नि नीले, ये भी ऋग्वेद का मंत्र है मेरे दोस्तों, ऋग्वेद के अंदर आया है। और मेरे दोस्तों वेद व्यास जी कहते हैं ये मंत्र जिस किताब के अंदर सबसे पहले पाई जाए तो तुम उस किताब पे अपनी आस्था को रख देना, अपने हृदय को रख देना और उस किताब पे तुम ईमान ले आना। अग्नि नीले, अग्नि मेरे दोस्तों असल में अग्नि था, इसका माना ये हुआ है सबसे पहले करने वाला, सबसे सबसे आगे। मेरे दोस्तों अग्नि नीले यानी के सबसे पहले सबसे आगे मेरे दोस्तों, और उसी को आप कुरान मुकद्दस उठाइए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए, इसका भी माना आता है शुरू करता हूँ और अग्नि नीले यानी कि शुरू करता हूँ। मेरे दोस्तों यही माना आता है मगर आइए और कुछ मंत्र सुन लीजिए मेरे दोस्तों। रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी लिखते हैं मेरे दोस्तों, यहाँ पास कुछ ना राखो वेद पुराण सत्संग देश भगला का सहाय सोचियल गल सुनो घबराए तब तक मीठी कोया बिना महामदी पान हो। मेरे दोस्तों और भी मेरे दोस्तों मंत्र भी आए हैं मेरे दोस्तों, मगर इसका मंत्र यही है, इसका उदाहरण और इसका तस्वीर यही होगा मेरे दोस्तों। मैं यहाँ पास पूछना चाह रहा, आज कोई पक्षपात नहीं रखूंगा, आज कोई भेदभाव नहीं रखूंगा। जो कुछ कुरान के अंदर वेद के अंदर आया है सही सही बता देना चाहता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? वेद व्यास कह रहे हैं लोगों, आज जो कुरानों के अंदर आया है और वेदों के अंदर आया है बता देना चाहता हूँ। देश भगता सहाय सोचियल गल घबराए यानी कि मुल्क अरब में एक 14वीं का चांद चमकेगा जो अनहोनी बातों को करके दिखाएगा। अनहोनी बात किसको कहते हैं? यानी कि आप अपनी ज़बान में अंबियाए किराम से जो काम सरदर्द हो जाए उस मौजज़ा कहा जाता है, और औलियाए किराम जो बातें कर दिखा देते उससे करामत कहा जाता है। करामत और मौजज़े को अनहोनी बात कहे जाते हैं। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि मुल्क अरब में जो 14वीं का चांद चमकेगा यानी कि सहराए अरब में आमना का लाल आएगा, वो अनहोनी बातों को करके दिखावेगा। मेरे पैगंबर ने उंगली के इशारे से आकाश के चंद्रमा के दो भाग में बांट दिया। ये अनहोनी बातें नहीं है तो क्या है? मेरे मुस्तफा ने खड़े हुए पेड़ को अपने कदमों में बुला लिया। ये अनहोनी बातें नहीं है तो क्या है? मेरे मुस्तफा ने अबू जेहल की मुट्ठी में बंद मुट्ठी में जो कंकड़ थे, बेज़बान कंकड़ थे, मुस्तफा ने उस बेज़बान कंकड़ से कलमा पढ़वा करके मुसलमान बना दिया। ये अनहोनी बातें नहीं है मेरे दोस्तों। इसी हिंदुस्तान की धरती पर राजा भोज का नाम सुने होंगे। राजा भोज है एक जब महल छत सोए हुए थे और 14वीं का चांद आकाश पे चमक रहा था। अचानक देखते चंद्रमा दो भाग में बढ़ गया। बड़ा हैरान हुए। सुबह जब हुआ अपने निजूजों को अपने साहिबों को बुलाया, उन मुखबिरों को चेक करने वाले को बुलाया, कहा चंद्रमा कैसे फट गया, एक करके बताओ, जाओ करो। उन लोगों ने निजूजों ने सितारे के चाल को देख के बताया कि अरब मुल्क में एक बच्चा पैदा हुआ है जो आखिरी नबी करके आया है, जो अपनी उंगली के इशारे से चंद्रमा को दो भाग में बांट दिया
है। अब राजा भोज को बड़ा बेचैनी हुई को बच्चा इतना पावरफुल कैसे है, उससे मिलना चाहिए। राजा भोज उसी वक्त अपने सिपाहियों के साथ हिंदुस्तान से अरबिस्तान से होते हुए पहुंच गए मक्का शरीफ के अंदर। लोगों से पूछा, ए लोगों, कोई यहाँ पे ऐसा आदमी है जो अजूबा हो? कहा ऐसा कोई नहीं। कहा फला तारीख में, फला डेट में, फला तिथि में कोई आदमी आकाश के चंद्रमा को, आसमान के चांद को दो भाग में टुकड़े किया। हाँ, तो जमाने के लोगों ने माशाअल्लाह कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जादू के बल पे माशाअल्लाह दो टुकड़े कर दिया है। जाइए वहाँ होगा काबे के छांव में। जैसे ही राजा भोज गए तो सहाबाए किराम चारों तरफ से घेरे थे और चौदहवीं का चांद झुर-झुर में मुस्कुरा रहा था। आका के नूरानी चेहरे को, बदबहा सूरत को जब देखा है राजा भोज अपने तमाम सवाल को भूल गए। कहा कि ए मनमोहनी सूरत वाले, ए पाकीज़ा सूरत वाले, क्या आप ही ने आकाश के चंद्रमे को दो भाग में दो टुकड़े में किया है? तो मेरे आका ने मेरे आका मुस्कुराए। कहा, ए राजा भोज, आप मैं ही किया हूँ। तो राजा भोज को हैरत हुई। कहा, ए मोहनी सूरत वाले, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो मेरे आका मुस्कुराए और कहते हैं, राजा भोज, जब महल के छत पर सो रहा था तब भी मैं तुझे देख रहा था। रास्ते में जो विचार कर रहा था उसको भी मैं देख रहा था। यहाँ तक पहुँचा है, इसको भी मैं देख रहा हूँ। इतना सुनना था कि राजा भोज का अंदर कर आत्मा मचल उठा और राजा भोज खड़े और दोनों हाथों को जोड़ के कहने लगे, नमस्ते गिरजाना, मरुमस्तल लिबास ने बहु हया बने। नमस्ते गिरजाना, गिरजाना ए दुनिया के अंदर आने वाले गिरजाना, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, आपको सलाम करता हूँ, आपको आदाब करता हूँ। और मैं आपके शरण में आया हूँ, आपके छत्रछाया में आया हूँ। आप अपना मुझको गुलाम दास बना लीजिए। तो मेरे आका ने कहा, हे राजा भोज, अपना हाथ बढ़ाओ और कलमा शहादत पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले। तो मेरे दोस्तों, आप अपना वेदों के बेशुमार पैगंबर इस्लाम की पेशानियां बयान की है। वक्त मिला तो मौला अली वफात जो इसी रात में कत्ल किया गया है, उस वाक़े को मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। मेरा दोस्तों, मेरे साथ मेरे साथ अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।